नमस्कार दोस्तों। हाँ, आज बस सुबह सुख के द्वार नामक रिकॉर्डिंग को हमने किया। उस रिकॉर्डिंग करने का उद्देश्य मेरा केवल इतना था ताकि मैं कुछ अपने लोगों को ये बता सकूं कि वास्तव में जीवन वो नहीं है जैसा वो जी रहे हैं। जीवन वो है जो उनके अंदर चल रहा। जीवन बाहर नहीं है, जीवन वो है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है, जीवन में अगर तुम सेटिस्फेक्शन चाहते हो, ये चाहते हो कि तुम वास्तव में इस जीवन का मजा ले सको, वास्तव में इस जीवन का आनंद ले सको, तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने होने के विज्ञान को समझो। जब तक तुम अपने होने के विज्ञान को नहीं समझ पाओगे तब तक सिर्फ और सिर्फ लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे। जिस दिन तुम अपने होने के विज्ञान को समझ गए, जिस दिन ये प्रकाश तुम्हारे अंदर जल गया, उस दिन सारी चीज़ें तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएंगी। और ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो उनके स्तर पर, जिस स्तर पर वो हैं उस स्तर पर सही हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पर किसी को गलत कहने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पर यह कहने के लिए बैठा हूँ कि तुम इससे अच्छा डिजर्व करते हो, तुम उस चीज़ को डिजर्व करते हो जो चीज़ तुम्हारी जिंदगी को 180 डिग्री पर मोड़ देगी। दुख के मायने, सुख का अर्थ तुम्हारे जीवन के लिए बदल जाएगा और तुम वास्तव में आनंद ले सकोगे ऐसे जीवन का जो खिलता है, सुगंध फैलाता है और प्रकृति का इस जीवन का भरपूर आनंद लेता है, जब तक वो सूख ना जाए। तो ये संभावना हमेशा बनी पड़ी है, ये मौका हमेशा पड़ा है और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारा जीवन है। इस जीवन के साथ में जो करना है वो तुम्हें करना है। इसको और कोई नहीं बदल सकता। इसके बदलने का और कोई तरीका भी नहीं है। वास्तव में हम एक उन्माद में जीते हैं, हम एक भ्रम की स्थिति में जीते हैं, हम एक नशे में जीते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। वास्तव में जागा वही है जो अपनी तरफ देख सकता है, जो स्वयं को समझ सकता है और जिसने इस मसले को हल कर लिया, इस बिंदु को हल कर लिया, उसके लिए जीवन एक उत्सव है, एक उत्सव। तुम मेरे साथ में नाच सकते हो, मैं हमेशा तुम में हूं और तुम हमेशा मुझ में हो। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है कि ये समझ उतरनी चाहिए। ये बुद्धि का समझना नहीं है। बुद्धि का समझना जो है तर्क करता है, तो तर्क की एक बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि तर्क ही वो कैंची है जिससे तमाम सारी खरपतवार, तमाम सारी फालतू चीज़ें काट करके बाहर की जा सकती हैं। तो सभी लोग चिंतन करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अगर वास्तव में वो जीवन का आनंद चाहते हैं, अगर वो वास्तव में उस सुख को स्पर्श करना चाहते हैं जिसके लिए उनका जीवन है,
तो उनका स्वागत है। मेरे से कुछ लेना नहीं है। हर एक परमाणु में अपना एक केंद्रक है और उस केंद्रक में भरी हुई है असीम ऊर्जा। उसको कहीं से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। बस उस चीज को जाने कि उसमें एक नाभिक है और उस पर अगर चोट की जाएगी तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। बस इतनी सी बात है। मैं केवल सहायता कर सकता हूं, मैं केवल प्रेरक बन सकता हूं, मैं केवल प्रेरणा दे सकता हूं। इसके अलावा सब वैसे ही है जैसे हो रहा। तो हम सब इस मौके से ना चूके, क्योंकि संतों ने कहा है ये जीवन अनमोल है, ये एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ लोग कायल हो सकते हैं पुनर्जन्म के, नहीं, ये एक सिस्टम है जो दोबारा निकल के आएगा, जो दोबारा नवनिर्मित होगा। वो ये जीवन नहीं होगा, वो ये जीवन नहीं होगा। कोई नहीं इसको निगलेक्ट कर सकता। हो भी गया तो इसमें क्या तुम्हारा क्या। ये सिस्टम है कि आकाश जो है, धरती पर पानी है, सूर्य की उपस्थिति में पानी के किरणें भाप बन करके उठती हैं, ऊपर ठहरती हैं, घनीभूत होती हैं, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो जलवाष्प बन करके फिर से पुनः इस धरती पे गिरती है। लेकिन वो बूंद जो उठी जमीन से, वो सिंगल बूंद जिसका अस्तित्व था, तो जब दोबारा गिरी तो वो बूंद नहीं रही। बूंद तो गिरी, फॉर्मूला एक ही है H2O, लेकिन वो नव निर्माण है, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि हम बूंद की बात केवल नहीं कर रहे हैं, हम मानव जीवन की बात कर रहे हैं कि संस्कार, चेतना में उतार चढ़ाव, स्मृति, ये जितने भी वासनाएं हैं, सूक्ष्म वासनाएं, ये हमारे साथ ही उठती हैं, जिसको हम कहते हैं कि तुम अपने साथ कुछ लेकर जाओगे, वो लेके जाओगे जो तुमने जीवन भर बोया है, और उसी के अनुरूप तुम्हारा नव निर्माण होना है। ये एक विशेष सर्कल है, ये एक विशेष सर्कल है। अगर आज जागोगे तो तुम्हारे लिए असीम संभावना है, तुम स्वयं अपने कर्ता हो, तुम स्वयं अपने विधाता हो। तुम्हारे हाथ में कलम है कि वास्तव में तुम लिखना क्या चाहते हो, यहां पर भी और हमेशा के लिए भी। जो तुम लिखोगे, जो तुम लिखोगे, उसका फल तुम्हें यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहीं मिलेगा। तो वास्तव में तुम लिख क्या रहे हो, वास्तव में तुम क्या लिख रहे हो, बस या यूं ही चल रहे हो। लिखना जरूरी है। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं यदि आज नहीं चेते तो बड़ी देर हो जाएगी। वास्तव में तुम अपने जीवन के साथ में चाहते क्या हो? एक सरल सा सिद्धांत है। एक मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है? यदि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हें
कोई एक चीज मांगने से मिल जाएगी तो तुम क्या मांगोगे? उसको लिखो, इसी वक्त कलम उठाओ और लिखो, इसी वक्त कलम उठाओ और लिखो। यदि तुमने लिखा है कि मैंने हर एक जीवन के पहलू में, हर एक जीवन के स्तर पर, हर एक भौतिकता में, हर एक सुविधा में अपने सुख को तलाशा है, और अगर तुमने वहां पर सुख लिख दिया हो, संतुष्टि लिख दी हो, आनंद लिख दिया हो, तो वास्तव में आज नहीं तो कल आप इस पथ पर चल पड़ेंगे जहां पर तुम 100% होते हो। यदि नहीं तो अभी समय है, अभी समय है। और मैं इतना ही कहूँगा कि मूल देखो, जिसने मूल पर काम किया, जिसने जड़ पर काम किया, उसकी शाखाएं, तने, फूल, फल, पौधे, पत्ते सब सुरक्षित, सब सुरक्षित। हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था कि बेटा अगर मैं तुझसे कहूँ कि तेरे को 1 करोड़ चाहिए या 10,000 तो तू क्या लेगा? तो मैंने अपनी औकात सोची उस वक्त, मतलब कि सरकार बस 10,000 में चल जाए, दाना पानी रोटी चलती रहे, मेरे को कोई टेंशन नहीं। तो वहाँ से उन्होंने कहा, अबे गधे, 1 करोड़ के लिए जा, 100% के लिए जा। जब तू 100% के लिए जाएगा तो 10,000 जिसके लिए तूने सोचा, ये तेरे को हाथ की मैल की तरह मिल जाएगा। तो जो संसार है और संसार की सुविधाएं हैं, संसार का सुख है, ये मैल है। जब आप 100% के लिए जाओगे तो वास्तव में तुम्हें वो सारी चीज़ें जो तुम संसार में चाहते हो वो स्वतः ही मैल की तरह मिल जाएंगी। सभी लोग सुखी से रहें, सभी लोग आनंद से रहें, सभी को ये सुख प्राप्त हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति बस इतना ही है कि लोग समझें अपने जीवन को। यदि वो अपने जीवन को समझ गए तो इस ब्रह्मांड के जीवन को अपने आप समझ जाएंगे। आप सबका दिन शुभ, शुभ रात्रि।